बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आइडेंटिफाई द आल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर के आल्टीट्यूड बताने हैं। आल्टीट्यूड वो होते हैं जो 90 के एंगल के साथ लाइन बन रही होती है। तो ये जो शेप बन रही है ना, इस शेप का यहाँ पर जो पी सी है ये 90 के एंगल के साथ है। लिहाजा इसके ये बी है ऊपर, तो बी सी हमारा जो है ना ये आल्टीट्यूड बनता है, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल दिया हुआ है। ये जो बॉक्स होता है ना, इसे 90 का एंगल कहते हैं। और दूसरी शेप में देखें, इसके अंदर ये 90 का एंगल यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो लिहाजा पी टी भी हमारा एल्टीट्यूड बनता है। और इसके अलावा आर एस भी एल्टीट्यूड बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये 90 का एंगल दिया हुआ है, तो आर एस जो है वो भी एल्टीट्यूड आएगा। तो दो इस शेप के अंदर एल्टीट्यूड मौजूद हैं। इस शेप के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक इसके साथ ये 90 का एंगल बना रही है ए एफ, तो लिहाजा एक ए एफ यहाँ पर एल्टीट्यूड बन रहा है ये वाला। इस शेप के साथ ये ट्राइंगल लेते हैं, तो इस ट्राइंगल को अगर लेते हैं तो ई सी यहाँ पर ये 90 का एंगल बना रहा है। तो ये इस शेप के साथ, यानी कि यहाँ पर अगर हम 90 का एंगल कंसीडर करते हैं इस जगह पे, तो ये ई सी एक हमारा एल्टीट्यूड है, और एक यहाँ पर 90 का एंगल होने की वजह से ए एफ एक एल्टीट्यूड बनता है। तो ये दो एल्टीट्यूड जो आपकी बुक में आंसर में दे रहा है, तो ये वाले बनते हैं। तो अदरवाइज़ तो ये भी बनता है, क्योंकि अगर ये वाला है तो फिर ये भी बन सकता है, और अगर ये वाला है तो इसके साथ ये भी एल्टीट्यूड बन सकता है। लेकिन जो बुक में आंसर में गिवन है, हमने वही पॉइंट आउट करने हैं। तो कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर फॉर ईच ऑफ द पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड ट्राइंगल। तो नीचे ये जो पैरेललोग्राम दी हुई हैं, शेप्स उनकी दी हुई हैं, ट्रेपीजियम दी हुई है और ट्राइंगल दिए हुए हैं, इनका हमने एरिया निकालना है और पेरीमीटर का भी उसने कहा निकालना है। तो जबकि जो इसकी डायमेंशन दिए हुए हैं ना, जो मेजरमेंट दी हुई हैं, तो उनसे सिर्फ एरिया ही मालूम हो सकता है, ये पेरीमीटर मालूम ही नहीं हो सकता। तो ये सवाल गलत बनाया हुआ उसने, बुक वाले ने, क्योंकि ये नई नई किताबें बनाई हैं, तो इसकी वजह से इनके अंदर मिस्टेक है। बाद में ये करेक्शन होगी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है। क्वेश्चन बनाया ही गलत है, क्योंकि क्वेश्चन की जो शेप्स बनाई है ना, तो शेप्स में एरिया ही कैलकुलेट हो सकता है, पेरीमीटर कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा ये वाली शेप देखें, पहली शेप, इसके अंदर यहाँ पर 8 उसने हाइट दी हुई है हमें, और 3 ये वाली जो है ना बेस दी हुई है। तो ये जो पैरेललोग्राम है, इसको पैरेललोग्राम हम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी ये वाली और ये वाली पैरेलल साइड है, और ये पैरेलल साइड है। तो ये दो एरो के निशान ये शो करते हैं कि ये और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये आपस में पैरेलल हैं। तो जो पैरेललोग्राम होती है, उसका जब एरिया निकालना होता है ना, एरिया पैरेललोग्राम, तो बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड या हाइट आप कह सकते हो एल्टीट्यूड को, तो बेस इंटू हाइट उसका फार्मूला है एरिया निकालने का। तो लिहाजा बेस हमारे पास ये दी हुई है, ये टोटल 3 सेंटीमीटर है, और एल्टीट्यूड या हाइट इसकी जो है 8 सेंटीमीटर है। ये आपकी बुक में दी हुई है, तो 3 × 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 बेस है और 8 एल्टीट्यूड है। तो लिहाजा 3 8 24 आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अब ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, तो इसमें देखें ये और ये पैरेलल साइड है एक, और ये दोनों पैरेलल साइड है। तो इसमें जो हाइट दी है उसने हमें 5 सेंटीमीटर दी है, और जो बेस दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है। तो एरिया पैरेललोग्राम का आपने फार्मूला लगाना है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस आपको 10 दी है और हाइट 5 दी है, तो 10 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब इसमें देखें, ये एक ट्रेपीजियम की शेप है, इसके अंदर ये एक पैरेलल साइड है और एक ये पैरेलल साइड है। दो पैरेलल साइड दी हैं, ये और ये आपस में पैरेलल हैं, और ये हाइट उसने दे दी है। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये शेप से हमें पता चल रहा है कि ये ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये जो पैरेलल साइड है ना, ये वाली और ये वाली, इनको सम करना होता है, प्लस करना होता है। तो इसलिए इसे साइड 1 कह दो, इसे साइड 2 कह दो, तो साइड 1 प्लस साइड 2 हो जाएंगी। ये एक साइड 1 है, ये साइड 2 है, इनको प्लस करना है, मल्टीप्लाई बाय हाइट करना होता है। तो ये हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई बाय हाइट आ गई। ये जो 1/2 है, क्योंकि ये देखो ना, यहाँ से तिरछी है, पूरी नहीं कटिंग हुई हुई, आधी या आधी से कम हुई हुई है, या आधी से ज़्यादा हुई है, तो तकरीबन ये इसे आधी कंसीडर किया जाता है। तो इस वजह से 1/2 साथ लगता है। अगर ये बिल्कुल सीधी सीधी होती ना, ऐसे सीधी कटिंग हुई होती, जैसे इसके साथ कटिंग हुई हुई है पैरेललोग्राम की सीधी सीधी, तो 1/2 साथ नहीं लगा हुआ। तो इसमें ये टेढ़ी कटिंग होने की वजह से 1/2 हाफ को शो कर रहा है। तो हाफ इसके फार्मूले के अंदर आ जाता है, यहाँ से इसका हाफ का कंसेप्ट मिल जाता है। तो अब सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, 8 + 4 हो जाएगा, ये 8 और ये 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट इसकी 3 दी हुई है, तो हमने ये 3 लगा दी।
8 + 4 12 आ जाएगा। तो अब 12 को आप इस 2 के साथ काटें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर 12 काट कर 6 बन जाएगा। तो 6 × 3 हो गए, 6 3 ज़ा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बन गया। अब ये वाली शेप देखें तो ये शेप ट्रेपीजियम की शक्ल दे रही है हमें। तो इसमें ये और ये पैरेलल साइड है और ये इसकी बेस बन रही है, या फिर इसको हाइट कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल बन सकता है। तो लिहाजा आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाओगे तो वही 1/2 S1 + S2 यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/2 ऐसे ही रहा, साइड 1 इसकी ये 3 है और ये 7 है। तो 3 + 7 साइड 1, इस जिसको मर्ज़ी साइड 1 कह दो, जिसको मर्ज़ी साइड 2 कह दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो दोनों को प्लस कर लिया और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट इसकी 5 है, इसको 5 को हाइट के तौर पे ले लिया। तो 7 + 3 10 बन जाएगा। 10 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 5 आ जाता है। तो फिर ये वाला 5 भी साथ आ गया, 5 × 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बन गया। अब ये जो शेप है इसमें देखते हैं, तो ये एक ट्राइंगल की शेप बन रही है। तो लिहाजा एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकालना है। तो इसकी बेस 6 सेंटीमीटर है और हाइट ये दरमियान में दी हुई है डॉटेड लाइन से, वो 4 सेंटीमीटर है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट इसका फार्मूला हम लगा लेंगे। तो 1/2 साल लिख देंगे, बेस इसकी 6 सेंटीमीटर हमने ये लिख दी और हाइट इसकी 4 लिख दी। तो 6 को अगर 2 पे डिवाइड करते हो तो आंसर 3 आ जाता है, यानी कि 6 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 काट दिया, 3 4 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर बन गया। अब इस शेप में देखें, इस शेप के अंदर ये एक एरिया दिया हुआ है, सॉरी बेस दी हुई है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रहा है, ये सारी ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फार्मूला लगाएंगे। तो ये इसकी बेस एक तरह की दी हुई है और ये हाइट दी हुई है, क्योंकि 90 का एंगल इधर भी है इधर भी है। तो ये हाइट दी हुई है और ये जो ना स्लेंट हाइट है, इसको हमने यूज़ नहीं करना इसके अंदर, क्योंकि ये स्लेंट हाइट है। तो बेस इंटू हाइट हमने फार्मूला लगाया। तो बेस 10 है और हाइट इसकी 4 है। तो 10 को जब 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आ जाएगा। तो 5 × 4 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड शेप। हर एक शेडेड शेप का आपने एरिया निकालना है। देखिए इसका हमने फाइंड करना एरिया, शेडेड एरिया। तो ये एक ट्रेपीजियम बन रही है और ये एक रेक्टेंगल बन रही है। तो दोनों शेप्स को हम कंबाइन ले लेते हैं। शेडेड एरिया इज़ इक्वल टू ये रेक्टेंगल का फार्मूला लगा दिया, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये यहाँ पर मैं लिख दिया हुआ है, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ये L × B फार्मूला लगा दिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो 1/2 S1 + S2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा दिया। अब L हमारा 8 है और B हमारा 3 है। L × B, ये L 8 है और B 3 है। तो L 8 × 3 लिख दिया, प्लस का साइन ऐसे लगा दिया, 1/2 भी ऐसे लगा दिया। साइड S1 जो साइड है हमारी, ये वाली जो जितनी ये साइड है 8 उतनी ही ये बनेगी 8, क्योंकि बराबर बराबर है, बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही है लाइंस। तो लिहाजा ये भी 8 बनेगी। तो 8 इसको ले लोगे और 4 इसको ले लोगे। तो एक साइड हमारी 8 आई और एक हमारी 4 आ गई साइड दूसरी। मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट यहाँ पर ये दी हुई है साइड पे 4, तो हाइट हमने 4 ले ली। तो यूँ 8 3 ज़ा 24 बन गया, 8 + 4 12 बन गया। और अब 12 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 6 आ जाता है, 4 वैसे ही साथ आ जाएगा। तो इधर अब 6 4 ज़ा 24, 24 + 24 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया इसका आ गया। तो अब नेक्स्ट सम देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि नेक्स्ट पेज पे देखना है। इसमें देखें कि ये एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है, ये फिर ट्रेपीजियम की शेप बन रही है और ये ट्राइंगल की शेप बन रही है। तो अगरचे ये थोड़ा सा टेढ़ा है यहाँ से, लेकिन ये लाइन उसने टेढ़ी बनाई हुई है और हो सकता है कि बुक वालों से मिस्टेक से लाइन टेढ़ी बन गई हो। उनको चाहिए था कि ये लाइन बिल्कुल सीधी बनाते, तो फिर इसको शेप को समझना ज़्यादा आसान था। अब शेप को समझना तो मुश्किल है, लेकिन कैलकुलेशन तो इसी तरह से ही कर सकते हैं कि अगर आप इस लाइन को बिल्कुल सीधा लाइन समझो, ऐसे बिल्कुल आप सीधी लाइन इसको समझो, तो तभी हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। वरना ये तो सीधी है, इधर से ये टेढ़ी है, तो टेढ़ी होने की वजह से हम इसे रेक्टेंगल नहीं कह सकते। तो लेकिन बुक की ये मिस्टेक है, तो इस वजह से हम इसको इग्नोर करते हुए हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल सीधी है। तो लिहाजा ये हिस्सा रेक्टेंगल बन गया, ये हिस्सा ट्रेपीजियम बन गया और ये हिस्सा जो है हमारा ट्राइंगल बन गया। तो हम इस तरह से तीनों शेप्स का इकट्ठा एरिया फाइंड कर लेंगे।
तो इस तरह से मैंने पहले ये दोबारा शेप बना लिया है, और ये क्योंकि 8 था तो ये भी 8 बना, तो ये यहाँ पर उसने 2 दी हुई थी तो इधर वाली साइड भी 2 ही होगी, तो मैंने इधर 2 लिख दिया है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 आपकी बुक ने दिया हुआ है, ये भी 5 सेंटीमीटर आपकी बुक ने दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बस ये शो किया है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरह से हमने इकट्ठा फार्मूला बना लिया, शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जैसी जैसी शेप थी वैसे हमने फार्मूला लिख दिया। एल मल्टीप्लाई बाय बी हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय H, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 B इंटू एज, ये फार्मूला लग गया। तो अब L मल्टीप्लाई बाय B यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, क्योंकि ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 है, लेंथ 8 है, और ये हाइट इसकी 2 है, जो ये वाली रेक्टेंगल है उसकी। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इधर इसका बन गया, फिर प्लस का साइन 1/2। फिर ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में एक साइड 8 है और एक 4 है, और इसकी हाइट जो है वो 6 है। तो फिर 8 + 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 लिख देंगे हाइट की जगह पर। फिर प्लस का साइन आ गया, और 1/2 ट्राइंगल का फार्मूले का वैसे आ गया, और बेस इसकी 4 है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये बेस बनेगी ट्राइंगल की, और ये इसकी हाइट बनेगी, क्योंकि ये सीधी दी हुई है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट 5 कर देंगे। तो अब 4 डिवाइड बाय 2 आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 5 ज़र 10 कर लिया, और इधर से 8 + 4 12 आ गया। 12 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 6 आ गया। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 बन गया। ये 6 यहाँ से आया, और ये 6 ये 7 आ गया, और 8 2 ज़र 16 आया हुआ इधर से। तो अब 6 6 ज़र 36 पहले कर लें, फिर इन सबको प्लस कर लें, तो हमारे पास 62 आंसर आता है। 10 और 16 26, 26 और 36 62 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा शेडेड एरिया आ गया। इसका पार्ट 3 देखें तो ये इस तरह से हमें दिया हुआ है। ये शेडेड एरिया है, इसकी एक साइड 10 है और दूसरी साइड 4 है, और 7 इसकी हाइट दी हुई है। तो ये भी एक ट्रेपीजियम बन रही है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा दें, 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो S1 10 है, S2 4 है, तो 10 + 4 14 बन गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट 7 वैसे लिख दी। तो 2 को डिवाइड किया, 14 को 2 पे डिवाइड किया, तो आंसर 7 आया। 7 7 ज़र 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम का एरिया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड इट्स पेरीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज़ 9 सेंटीमीटर। तो एरिया इतना है और परपेंडिकुलर हाइट 9 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट 9 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स बेस एंड आल्सो कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर। इसकी बेस निकालनी है और पेरीमीटर भी इसका निकालना है। तो मैंने इसकी शेप बना ली है। ये एक पैरेललोग्राम मैंने बना लिया है, जिसकी ये सामने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इस तरह से ये एक शेप बना लिया है। तो इसकी बेस हमने फाइंड करनी थी। इसकी हाइट उसने बताई थी परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट का मतलब है कि जो 90 का एंगल बनाते हुए हाइट हो। तो ये इसकी 9 सेंटीमीटर है, और इसका एरिया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया का मतलब है सारा अंदर वाला इलाका 126 है। तो हमने एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला लगाना है। हमें पता है B मल्टीप्लाई बाय H होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो बेस इसकी 6 है, बेस हमने फाइंड करनी है, और हाइट इसकी 9 है, तो हाइट 9 लगा दिया, और एरिया पैरेललोग्राम का 126 है, जो कि हमें दिया हुआ था। तो एरिया की जगह पर हमने 126 लिख दिया। अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बेस के साथ, तो इधर आकर डिवाइड कर देंगे। तो 126 को जब 9 पे आप डिवाइड करोगे तो आंसर 14 आएगा, और ये सेंटीमीटर में लेना है। तो बेस जो है हमारी सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर आ चुकी है। यहाँ पर मैंने डिवाइड करके दिखाया हुआ है। तो यूँ ये सॉल्व हो गया। इसका पेरीमीटर हम नहीं निकाल सकते। उसने कहा ना कैलकुलेट पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए ये साइड उसकी देनी चाहिए थी। उसको चाहिए था कि वो स्लेंट हाइट देता, या फिर उसे कहता कि जो पैरेलल साइड्स हैं वो ये दी हुई हैं, तो फिर हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते थे। अब पेरीमीटर नहीं निकल सकता, बुक में भी नहीं निकाला हुआ, लेकिन सवाल के अंदर बस दे दिया, और जो कि गलत लिखा गया है उनसे। The base and area of parallelogram is 9 and 99 सेंटीमीटर। बेस 9 है और एरिया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर है रिस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है। फिर से मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया है। तो ये पैरेललोग्राम की चलें, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, और ये इसके साथ पैरेलल हैं। तो इस तरह ये पैरेलल साइड है। इसका एरिया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाइट हमने यहाँ परपेंडिकुलर हाइट हमने मालूम करनी है। परपेंडिकुलर हाइट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, और ये जो है ना बेस उसने हमें दी हुई है।
तो आप इसका फार्मूला लगाओगे, एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस हमें 9 दी हुई है, हाइट मालूम करनी है, और एरिया इसका जो है ये 99 सेंटीमीटर दिया हुआ था, वो लिख लिया। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, 99 को 9 पे डिवाइड करें तो 11 सेंटीमीटर हाइट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दी पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। एक ट्रेपीजियम है, उसकी पैरेलल साइड, ये एक पैरेलल साइड है और एक ये साइड है। तो बड़ी वाली को मैंने 30 सेंटीमीटर कह दिया, छोटी को मैंने 25 सेंटीमीटर कह दिया। खुद से मैंने शेप बनाई है ताकि सवाल समझ आ सके। और इसका जो एरिया है ना, एंड इट्स एरिया एज 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया मैंने दरमियान में लिख दिया 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की हाइट मालूम करनी है, तो इसको मैंने डॉटेड लगाकर हाइट के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाया 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो S1 30 और S2 25, 30 प्लस 25 55 आ जाता है। और हाइट हमने मालूम करनी थी, ऐसे ही पुट कर दिया। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था ना, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। और ये 55 अब H के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। दूसरी तरफ जाकर इसको डिवाइड कर दिया, इधर मल्टीप्लाई था तो इधर नीचे आ गया डिवाइड होने के लिए। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को जब 192.5 साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 385.0 आंसर आया, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के बाद था ना, तो लिहाजा यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 385। अब नीचे 55 है, तो 55 और 385 को डिवाइड करें ना 5 पे, तो 5 से कटिंग हो सकती है। 5 11 55 और 5 77 385। 385 को आप 5 पे डिवाइड करोगे तो 77 आंसर आएगा। 55 को 5 पे डिवाइड करोगे तो 11 आंसर आ जाएगा। अब आपने इसको 77 और 11 दोनों 11 पे डिवाइड होते हैं, तो 77 को 11 पे डिवाइड करो तो 7 सेंटीमीटर आपका पास आंसर आ जाता है। तो ये हाइट हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए यहाँ ट्रेपीजियम हैज़ आ लॉन्गर बेस दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। एक ट्रेपीजियम की ज़्यादा लंबी बेस है जो कि 25 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज़ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसकी एरिया है ना वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज़ द शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की छोटी बेस क्या होगी, तो ये इसको अगर हम बेस कह लें तो ये हमने फाइंड करनी है। और लॉन्गर बेस जो है ना ये उसने दे दी हुई है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया भी दे दिया हुआ है, और उसकी हाइट भी हमें 5 सेंटीमीटर दे दी हुई है। जो सारा कुछ मैंने ऊपर से देकर यहाँ पुट कर दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय हाइट आपको फार्मूला आता है। तो एरिया इसका जो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था वो हमने यहाँ लिख लिया 1/2 S1 25 और S2 हमने मालूम करनी है, हाइट भी उसने 5 हमें दी हुई है, तो ये हमने यहाँ लिख दी। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 200 के साथ 2 को आप लाकर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर इसने डिवाइड हो जाना है। ये 25 प्लस S2 को आपने ऐसे ही इधर ही रहने देना है। तो आप 200 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास 40 आ जाना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 40 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो 80 आ जाता है। और ये जो 25 है इधर यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर नहीं साइन तो प्लस का हुआ, तो जहाँ प्लस है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 80 में से 25 को माइनस किया तो 55 सेंटीमीटर हमारे पास S2 यानी कि दूसरी साइड या दूसरी बेस आ चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे है दी हाइट ऑफ ए ट्राईएंगुलर गार्डन इज़ 55 मीटर। ट्राईएंगल की शक्ल का एक गार्डन है, उसकी हाइट 55 मीटर है। तो ये ट्राईएंगल की शक्ल का मैंने गार्डन बना लिया और इसकी हाइट ये मैंने अंदर शो कर दी 55 मीटर। तो 55 मीटर आ गई। एंड बेस इज़ 90 मीटर, तो ये बेस है इसकी, नीचे ये 90 मीटर मैंने लिख दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। बाग में कितने फूल आ सकेंगे, इस सारे बाग के अंदर फूल कितने आएंगे। इफ़ 20 फ्लावर्स आर इन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर। हर स्क्वायर मीटर के अंदर अगर 20 फूल हों तो टोटल फूल कितने आएंगे। पहले हम एरिया निकाल लेते हैं कि इसका एरिया है कितना वाला। एरिया ऑफ गार्डन, क्योंकि ट्राईएंगल की शक्ल है इसलिए 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राईएंगल वाला आप फार्मूला लगा लोगे, तो बेस इसकी 90 लिख ली, हाइट इसकी 25 लिख ली। 90 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 45 आ जाता है। 45 को 55 से मल्टीप्लाई किया, 2475 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। अब क्योंकि उसने ये कहा था नंबर ऑफ़ फ्लावर्स इन 1 मीटर स्क्वायर इज़ 20, तो 1 मीटर स्क्वायर में जो फ्लावर्स हैं ना फूल, वो 20 फ्लावर्स हैं, 20 फूल हैं। तो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स इन
2475 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, तो 2475 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49500 हमारे पास आंसर आएगा। ये मैंने साइड पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह की हुई है, जो मुश्किल मल्टीप्लिकेशन थी ये वाली मैंने यहाँ पर साइड पे कर दी है, जबकि ये वाली 2475 मल्टीप्लाई बाय 20 आसान सी मल्टीप्लिकेशन है, इससे आपको ये आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।